ओम सर, बहुत छोटा छोटा जवाब दूंगा। जिस तरीके से ये परिस्थिति है, सरकार पहले जो है सीधे तौर पर वो छात्रों को टारगेट कर रही थी, विपक्ष का दबाव बढ़ा, तमाम दूसरे दबाव बढ़े, कहा गया कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, और इस पे फिर से एक बार माहौल बनना शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। तुरंत ही चाहे वो बिहार हो चाहे वो असम हो, वहां की सरकारों ने फैसले को वापस ले लिया, विपक्ष ने इस पर आवाज बुलंद किया है। अब अभी भी जो बर्बरता हुई है उसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है सदन के अंदर, उस पर सरकार चुप है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के छोटे छोटे एफआईआर करा के फाइलें तैयार करने की भी तैयारी दिख रही है, माना जाए ओम सर। ये देखिए, फाइल क्या, ये प्रारंभ से ही सरकार का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल ऐसा रहा है कि जैसे कोई खेल खेला जाए, यानी कहाँ पीछे हट जाना चाहिए, कहाँ आगे आ जाना चाहिए। जो एक नैतिकता होती है, एक जिसे कहना चाहिए कि ईमानदारी के साथ में कोई कोई बात ऐसी जिसको स्वीकार करें आपकी, आपसे गलती हो गई और उस गलती को आप दुरुस्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें, वो करने के बजाय सरकार ने तो चालें चलना प्रारंभ कर दिया। और ये जिस तरीके से प्रधान का कल लोकसभा में सम्मान हुआ है, उनके जो बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से उनका सम्मान किया, उससे लगता है कि ये इन सारी शैतानियों को बना देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने चर्चा में पहले भी कहा था कि ये सीजेपी को अपनी एक बाकायदा एक कमेटी बनानी चाहिए जो सारे आंदोलन को नियंत्रित कर सके, एक तरफ चला सके, और इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए कि ये लोग सब कुछ मान गए हैं, और क्योंकि इनका चरित्र बहुत अलग किस्म का है, तो वो स्थापित कर रहे हैं, वो बिल्कुल बातें वही कर रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए, सरकार से निपटने के लिए, सरकार को ठीक सबक सिखाने के लिए, राजधर्म सिखाने के लिए, अटल जी की जुबान में अगर बोले तो वो आपको बड़ा चैतन्य रहना पड़ेगा। और उसमें उसका थोड़ा सा इल्हाम हुआ कि जिस तरीके से प्रवक्ताओं ने बैठ करके चर्चा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे मालूम पड़ता है कि सब कुछ बदलने की स्थिति में जाएगा, तो उसके लिए तैयारी का माहौल बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं और मुंह की खा रहे हैं इसलिए पीछे लौटेंगे, नहीं। ये सारी सियासत की वो सारी चालें इस्तेमाल करेंगे जिनके माध्यम से नौजवानों को वो हैसियत ना मिल जाए जो मिलने जा रही है। सामान्य लोग जिससे बहुत खुश हो रहे थे, लगे रहा कि अब ऐसा होगा नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, और आपको ये जो आपने वार्न किया है कि पुनः अपना आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग नहीं मानेंगे। ये मान जाएंगे तो संघ नहीं मानेगा, संघ मान जाएगा तो ये नहीं मानेंगे। इस तरीके का सिलसिला सामने आएगा। बंगाल का जो आप बता रहे हैं, बंगाल में तो अभी कुछ उस तरीके से हुआ नहीं है, जिस तरीके से वो लोगों को अपराधी घोषित करके और पैदल चलवा रहे हैं, नंगे पांव चलवा रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं, छात्रों को वैसे ही तंग किया जा रहा है। आसाम बिहार ने बात बदल ली होगी, लेकिन बंगाल बहुत अलग तरीके से आ रहा पेश। तो ये सारे स्वरूप नियंत्रित करने पड़ेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल साहब ने वो जो अपना जो मदद का आश्वासन दिया, 1 करोड़ रुपया भी दिया है, और कानून से सारी बातें करेंगे, लेकिन ये कानून की बातें नहीं है, ये सब जन इच्छा की बातें हैं। और जन इच्छा जो बन गई है उसको ये नहीं उठने देना चाहते जो सत्ता में बने हुए हैं। तो उससे लड़ने के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जी जी बिल्कुल। ओम सैनी सर, एक तरफ साफ तौर पे ये हो रहा था कि विपक्ष ने पूरा आवाज उठा रहे थे कि भाई AK-47 कैसे चलेगी, पैलेट गन पे पहले ही सवाल हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग सिरे से खारिज कर रहे थे। संबित पात्रा टाइप लोग तो बकायदा बाइट दे रहे थे वो एजेंसी को, और वो कह रहे हैं कि AK-47 चली ही नहीं, राहुल गांधी जो है वो केवल आग भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें कह रहे हैं। वहां AK-47 की वीडियोज आ रही हैं, बाकायदा वहां का SP बयान दे रहा है। फिर भाजपा के मंत्री ने कहा कि भाई वो जो है कहीं और जा रहा था, फंस गया था भीड़ में, इसलिए उसको चलानी पड़ी। इतना ही नहीं हुआ, इन सारी चीजों के बाद अब NDA के अंदर से भी कई आवाजें उठने लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से देश को गुमराह किया जाना, ये सिलसिला नहीं थम रहा है। आखिर ये झूठ परोस करके क्या ही फायदा होगा? सोशल मीडिया का अभी अभी आपने नमूना सोशल मीडिया की ताकत का देखा है, पर फिर भी वो स्वीकारने को तैयार नहीं है।
अनम्यूट कर दीजिएगा सर। जी इनका दुर्भाग्य यह है कि मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर आदमी को, और जो कि इनके परामर्शदाता मंडल के सदस्य हैं, उनको ये सब बोलना पड़ा कि पुलिस ने किस कदर ज्यादती की है, और उसके बाद में भी ये लोग स्वीकार ना करें। और ये संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता वक्ता जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे बढ़ बढ़ करके ऐसी बातें कहना चाहे, तो जनमानस में एक राय बनी है और उस राय को अभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली जैसे मनीष जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम न श्रीलंका दोहराएंगे इधर, न बांग्लादेश दोहराएंगे, हम न नेपाल दोहराएंगे। हम बहुत अलग किस्म से आ रहे हैं, और उसमें आधुनिकता भी है और समझ भी है, और पीछे और आगे हटने और लोगों को इकट्ठा करने की ताकत भी है। ये सीजेपी जो है कि इसमें जिस तरह का युवा आया है, जिसकी भाषा बड़ी अलग है, और वो भाषा इतनी मारक है कि जो पुराने पुराने लोगों के पास में वो जुबान नहीं होगी, वो उनके पास में है और वो बोल रहे हैं। तो ये इन चीजों से वो जो मध्यम वर्ग का वो तबका भी जो अपने आप को बड़ा परे रख करके इनके धर्म के आडंबर से और इन सब चीजों से प्रभावित होकर के चल रहा था, वो भी टूटने लगा है, वो अलग जाने लगा है, जिससे काफी आतंकित है इस बात से। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो रचयिता हैं, उन लोगों का अगर ख्याल बना है ऐसा, जैसा मुरली मनोहर जोशी बोल रहे हैं, वैसे बाकी लोग भी बोल रहे हैं, उन लोगों की अगर आवाज हासिल की जाए और लोगों के पास में पेश किया जाए कि वो लोग क्या कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी इस वक्त निश्चित रूप से राजधर्म सिखा सकती है अपने प्रधानमंत्री को, उनको बोल सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपने देश में ही नहीं, आप दुनिया में जो कुछ करके आए हैं उसका नतीजा है कि आज हमारी विदेश नीति कैसी नजर आती है, आज विदेशों में हमारी क्या वो बात रह गई है। और जितने भी बाहर हमारे नौजवान जो पढ़ने लिखने के लिए गए हैं, वो किस कदर अपना वो आपका प्रचार कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं सब यहाँ पर आकर के। तो ये ठीक वक्त है, और मेरा ख्याल ये है कि राहुल गांधी को सक्रिय होकर के और जो अपना छात्रों की एकता वाला जो एक वो जो अपना जो आयोजन कर रहे हैं, उसके साथ में इस आयोजन को जोड़ना चाहिए, आयोजन को ताकतवर बनाना चाहिए। और सिब्बल जैसे लोगों को जो बहुत विद्वान हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ सकते हैं, बात कह सकते हैं, सबके सामने आ सकती है, और उसको सोलर ये जो नेट वाला सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसके माध्यम से लोगों के पास पे पहुंचना चाहिए। अब देखिए, उम्र के साथ साथ में शब्द भी गायब होने लग गए। वो जो मेरी प्रॉब्लम भी यही हो रही है कि मैं बोलने के लिए जो शब्द चयन करता हूँ, तो वो लगता है कि ये नहीं, ये इससे तो कन्वे नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल हमारी परेशानी है, लेकिन हमारी उम्र के लोगों को बाकायदा ये चीजें साल रही हैं कि जिस संविधान के तहत हम लोग सारी अपनी हैसियत समझते थे, उस प्रियम्बल को और उसके फंडामेंटल राइट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपना सिद्धांत समझते थे, अपनी सारी उपलब्धि समझते थे, वो उन्हीं को ये रद्द करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका जवाब सीजेपी के लड़कों ने जो दिया है और जिस भाषा में दिया है, वो सचमुच में कारगर है। इनकी मदद करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग परामर्शदाता मंडल में बैठे हुए हैं, अभी इतना तो बोल ही सकते हैं जितना मुरली मनोहर जोशी बोले हैं, तो वो बोले तो मेरा ख्याल है कि पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास का जो कैडर है, उसमें भी समझ पैदा हो सकती है, वो भी अभी इस जनतंत्र में सरवाइव कर सकते हैं। अन्यथा इस जनतंत्र में उनके सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है। आरएसएस के अलावा कुछ नहीं बचेगा, वो फिर वापस में सुबह सुबह जो अपना काम करते हैं वो करते रहेंगे और धर्म की राजनीति की बात करते रहेंगे। बाकी दुनिया की जो नई राजनीति है और दुनिया का जो नया चेहरा है, उसमें कहीं अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। जी।